अब ये क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 60√3 मीटर हाई क्लिफ। मतलब एक क्लिफ समझते हो? क्लिफ मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, है ना, पहाड़ होता है, ऐसा सीधा खड़ा होता है, उसको हम लोग क्लिफ बोलते हैं। समुद्र के किनारे हो, नदी के किनारे हो, पहाड़ इस तरह से खड़ा होता है। कहीं भी पहाड़ इस तरह से सीधा खड़ा हो, सीधा एकदम। पहाड़ जनरली ऐसे रहता है ना, इधर से स्लांटिंग रहता है, लेकिन पहाड़ अगर इस तरह से सीधा खड़ा हो तो उसको हम लोग क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये क्लिफ है, ये जो है क्लिफ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a tower as seen from the top of a 60.60√3 मीटर हाई क्लिफ, है ना। इस क्लिफ का हाइट कितना है? 60√3। इस क्लिफ का हाइट कितना है? 60√3 मीटर। ठीक है, 60√3 मीटर हाइट है इस क्लिफ का। और कहता है कि उसका टावर भी एक है। यहाँ ले लेते हैं, बेस है। सपोज ये एक टावर है, ये क्या है? टावर है। ये हो गया टावर और ये हो गया क्लिफ। तो कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर है। जो टावर है का टॉप ये हो गया और ये हो गया बॉटम। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ हम देखेंगे। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे। ये टॉप है, टॉप ऑफ द क्लिफ, ये बॉटम ऑफ द क्लिफ हुआ। टॉप ऑफ द क्लिफ हो गया, वहाँ आँख है। ठीक है, वहाँ से हम देख रहे हैं इसके बॉटम को भी और इसके टॉप को भी। तो दोनों तो नीचे ही देख रहे हैं, ये भी नीचे देख रहे हैं, ये भी नीचे ही देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ कि नहीं? तो कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 60√3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 एंड 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि अगर टॉप से हम टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, और टॉप से जब हम बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। देखो, पहले टॉप लिखा है, बाद में बॉटम लिखा है ना। तो इस टॉप से, है ना, क्लिफ के टॉप से हम देखते हैं टावर के टॉप को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल लाइन, आँख यहाँ पर है तो हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल से ये बना लिया कितना? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी से ना बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, उसका दूसरा कहता है कि दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होगा अगर हम वहाँ से बॉटम को देखते हैं। तो बॉटम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बॉटम को देखें तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये 60 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, जब हम क्लिफ के टॉप से टावर के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 होता है। क्लिफ के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 45। ठीक है, अब जो है, अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एक तो हम इसमें ड्राइंग कर देते हैं। पहला तो ये है कि 60 डिग्री है ये। ठीक है, अब देखिए ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये और ये पैरेलल हो गया कि नहीं? ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया। और दोनों पैरेलल लाइन को, ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो
एक ऑल्टरनेट एंगल ये हुआ और दूसरा ऑल्टरनेट एंगल ये हुआ, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये दोनों क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और ये ऑल्टरनेट एंगल है, यहाँ हम लिख देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये अल्टरनेट एंगल के चलते इक्वल हो गया। तो एक यहाँ पर भी हम इसको जो है इसको हम इसके हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ भी खींच देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा कर दिए हैं ताकि हम सॉल्यूशन बना सकें। ठीक है, तो अब क्या है, जब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी खींच दिए तो ये और ये भी पैरेलल हो गया, ये तीनों पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, और इस लाइन और इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ये वाला है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इस लाइन को और इस लाइन को, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे से जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों लाइन को कट कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पर, दोनों लाइन से ज्वाइन हो रहा है ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ भी ऑल्टरनेट एंगल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना है, ये 45 है, तो यहाँ ये अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा 45, ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 60 है। ठीक है, तो ये 60 है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हुआ, ये भी अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट, ये अल्टरनेट इसके बराबर, ये अल्टरनेट इसके बराबर। तो अब हमको मिल गया दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये मिल गया और एक ट्रायंगल ये मिल गया। ठीक है, अब हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, टावर का हाइट हो गया सी डी, टावर ये हो गया क्लिफ का हाइट, सी डी हो गया क्लिफ का हाइट, और ए बी हो गया टावर का हाइट। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर के हाइट को हम लोग मान लेते हैं x, तो ये अगर हम x मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी ये x हो जाएगा, सी डी, और ये वही पॉइंट छूट गया तो इसको हम मान लेते हैं E। ठीक है, तो ये जब x हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन चुका है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये x हो गया। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60√3 है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 60√x माइनस 60√3, ये टोटल 60√3 है ना, तो माइनस x हो गया, ये x जो है घट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 60√3 माइनस x, 60√3 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया 60√3 माइनस x हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट जो है क्लिफ का 60√3 है, सीडी का जो हाइट है वो 60√3 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने x लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 60√3 माइनस x। अब ये जब डायग्राम बन गया तो पिछले डायग्राम के जैसा ही हो गया, तो आराम से हम निकाल सकते हैं, दो दो रेक्टेंगल मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आराम से बन जाएगा। निकालना क्या है, x का वैल्यू। ठीक है, इसका x का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y, तो ये भी हो गया y। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल को। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, ठीक है, AED, तो ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट और ये हो गया बेस। ठीक है, तो 45 के परपेंडिकुलर हाइट और ये बेस हो गया, तो 10 ले लेते हैं हम लोग, तो हो गया 10 45
इक्वल टू पी बाई बी डी ई अपॉन ए ई। ठीक है, 1045 कितना हो गया, 1 हो गया। डी ई कितना है 60 माइनस एक्स, और ए ई कितना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो y हो गया। तो ये हमारा फाइनली क्या हुआ, y इक्वल टू 60 माइनस एक्स। तो इससे निकल गया y का वैल्यू इस ट्रायंगल से। अब जो है इस ट्रायंगल से भी y का वैल्यू निकाल देंगे, दोनों इक्वल कर देंगे। इन ट्रायंगल क्या है, बी सी डी, बी सी डी, बी राइट एंगल ट्रायंगल लेना है ना, बी सी डी। ठीक है, तो ये 60 है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, बेस। तो हम पूरा हाइट लेंगे 10 60 इक्वल टू सी डी, पूरा ना आएगा, ये पूरा इतना बड़ा ट्रायंगल है तो ये पूरा परपेंडिकुलर हाइट हो गया, सी डी अपॉन बी सी। ठीक है, और 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, 1060 का वैल्यू √3 होता है। तो हमको जो है 1060 का वैल्यू √3 हम पुट कर दिए, और सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, हाइट ऑफ द क्लिफ 60√3, ये हो गया 60√3, और ये बी सी कितना लेट हम अज्यूम किए हैं, वो आई। तो इधर से क्या हो गया, y इक्वल टू 60√3, ये y यहाँ आ गया और √3 यहाँ आ जाएगा। ये √3 कट गया तो 60 निकल गया। ठीक है, अब ये y का वैल्यू 60 है, इधर से भी y का वैल्यू 60 माइनस एक्स है, दोनों ही y का ही वैल्यू है, तो हम पुट कर देते हैं 10 60 माइनस एक्स इक्वल टू 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, जस्ट लेट। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू पुट किया गया है वो गलत हो गया है। यहाँ कितना है, 60√3 है, हमने यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दिया, 60 माइनस एक्स, 60√3 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 60√3 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाने के कारण सारे गड़बड़ हो गए, तो ये हो जाएगा ठीक है 60√3 माइनस एक्स, है ना। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है, 60√3 है ना। ठीक है, तो 60√3x इक्वल टू माइनस एक्स, तो अब x इधर जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इधर आएगा, 60 इधर जाएगा, तो ये हो गया 60√3 माइनस 1। अब जो है 60√3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 60 इंटू 0.732। अब जो गुना करके आएगा वही आपका वैल्यू होगा, ये 43.92 होगा, ये हो जाएगा 43.92, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, इक्वल टू 43.92 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर। तो एक वर्टिकल टावर हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा वर्टिकल टावर, वर्टिकल टावर। टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, angle of elevation of the top of the vertical tower
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का है ग्राउंड के ऊपर। तो ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ग्राउंड पर ये एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना। एक पॉइंट ले लिए इस ग्राउंड पर। कहता है कि वर्टिकल टावर के टॉप से उस ग्राउंड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से जब हम देखते हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यहाँ से हमने देखा टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। पहला चीज़ यही बता रहा है, बोल रहा है। अब दूसरा चीज़ बता रहा है, कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट आप लीजिए। जैसे ये एक पॉइंट लिए, उसी तरह से एक और पॉइंट लीजिए 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आया ना, यही है ना हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट है। कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट से वर्टिकली 10 मीटर, वर्टिकली मतलब सीधा ऊपर, फर्स्ट पॉइंट से वर्टिकली 10 मीटर ऊपर जाइए और वहाँ से फिर इस टॉप ऑफ द टावर को देखिए। तो हमने इसके वर्टिकली यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ले लिए, ये 10 मीटर ऊपर है। ये कितना है, 10 मीटर। ये कितना है, 10 मीटर ऊपर है फर्स्ट पॉइंट से। ये सेकंड पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमको देखना है टॉप ऑफ द टावर को। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 10 मीटर अबव द फर्स्ट पॉइंट, वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30। यानी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब 30 हो जाएगा जब हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ, तो यहाँ से हम देखें इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकलेगा, यहाँ से ना देख रहे हैं, तो एक हॉरिजेंटल लाइन तो बनाना पड़ेगा ना। एक हॉरिजेंटल लाइन बना दिए, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन बना दिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। यस, 30 डिग्री। अब देखो ये डायग्राम कैसा बन गया, जैसा पिछला डायग्राम था वैसा ही बन गया, तो उसी मेथड से बन जाएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 10 मीटर, तो ये अगर 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 10 मीटर हो जाएगा। ये भी 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये रेक्टेंगुलर हो गया, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, रेक्टेंगल है ना। यहाँ से यहाँ तक हम 10, पहले अब नाम दे देते हैं, ए बी सी, और इस पॉइंट को हम डी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डी हो गया, ये पॉइंट छूट गया ना, तो इसको हम ई दे देते हैं, ठीक है। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का हाइट पता करने बोल रहा है, इस टावर का हाइट पता करने बोल रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस टावर के हाइट को, इस टावर के हाइट को हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लिए, x मीटर। इस टावर के हाइट को हम x मीटर मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 10। यहाँ से यहाँ तक x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है। अब हमको दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल मिला कि नहीं, इसको हम y मान लिए, इसको हम y मान लिए। अब आप देख सकते हैं कि सेम डायग्राम बन गया जैसा कि पिछला डायग्राम बना था। जब डायग्राम सेम बन गया तो बनेगा भी उसी तरीके से। हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम y का वैल्यू निकालेंगे, फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल से इस y का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों y के वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे, है ना। दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ए ई
डी। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट और बेस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ क्या आएगा 1030 इक्वल टू ए ई बाय डी ई। ठीक है, अब 1030 का वैल्यू मालूम है। ठीक है, ये 1/√3 हुआ। ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई का वैल्यू है x-10 और डी ई का वैल्यू कितना है, y है। तो इससे y का वैल्यू निकलेगा y इक्वल टू x-10 है ना, y इधर आएगा, √3 इधर गुना हो जाएगा, तो x-10 √3 हो जाएगा, y का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर हाइट ये है और बेस ये है, तो 1060 ले लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइट हो गया ए बी और बेस हो गया हमारा बी सी। 1060 का वैल्यू होता है √3 और ए बी का वैल्यू हमने एज्यूम क्या कर लिया है, x। ए बी का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, x, और बी सी का वैल्यू हमने एज्यूम क्या किया है, y। तो इधर से भी हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इधर आएगा तो आ जाएगा x/√3। ठीक है, अब इधर से भी y का वैल्यू है, इधर से भी y का वैल्यू है, दोनों इक्वल हो जाएगा। 10x-10 √3 इक्वल टू x/√3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास x का वैल्यू आएगा। ठीक है, और ये जो है आएगा 15, x का वैल्यू आ जाएगा 15। निकालना क्या है, x का ही तो वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका, यानी हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, सॉल्व हो गया, यही क्वेश्चन था हमारा, सॉल्व हो गया। ओके, हैव अ नाइस डे।